बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव के चैलेंज के बाद भी धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बिहार आए। वहां अपना स्टेज भी सजाया, पंडाल भी लगाया, अच्छी खासी भीड़ भी आ गई, लेकिन फिर भी उनकी कथा पूरी नहीं हो पाई। दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में 13 मई से 17 मई तक कथा के आयोजन का प्लान था, लेकिन तेज प्रताप यादव इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई भड़काने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए तो उन्हें एयरपोर्ट से ही लौटा देंगे, बिहार आने नहीं देंगे। पटना में कई इलाकों में बाबा के प्रोग्राम के पोस्टर फाड़े भी गए, लेकिन इसके बावजूद कथा का आयोजन हुआ। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर के तरेल पाली मठ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा चल रही थी। हनुमान कथा का दूसरा दिन था। कथा सुनने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ आ गई। पंडाल में लगभग 10 लाख लोग पहुंच गए थे दोस्तों। इस वजह से पंडाल के साथ साथ आसपास की जगह भी पूरी तरह से भर चुकी थी। इतनी ज्यादा भीड़ होने की वजह से कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी हो रही थी और कुछ लोग बेहोश भी हो गए। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री को बीच में ही कथा रोकनी पड़ गई और ऐलान करना पड़ गया कि आज यानी कि सोमवार तक तय दिव्य दरबार नहीं लगेगा, साथ ही किसी को भी कथा में नहीं आना है। पर इसके बावजूद भी लोग पंडाल में टिके हुए हैं, वहीं सो रहे हैं, इस डर से कि कहीं उनकी सीट पर कोई बैठ न जाए। इसके बाद प्रोग्राम के आयोजकों ने बताया कि 15 मई को होने वाले दिव्य दरबार को रद्द कर दिया गया है। हालांकि फिर बागेश्वर धाम ने खुद एक वीडियो जारी किया और जानकारी दी कि ये दरबार अब रद्द नहीं होने वाला है। उन्होंने बताया कि 17 मई तक कथा अपने समय पर ही होगी, लेकिन अर्जी सामूहिक लगाई जाएगी। लेकिन भक्त टीवी पर कथा सुने, पंडाल में इन्हें सुनने ना आए। बिहार पटना नौबतपुर तरेल पाली मठ में चल रही 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा महामहोत्सव में अपार समुदाय, लाखों लोगों का, पागलों का हुजूम जुड़ने के कारण आज कथा समय के पहले विराम कर दी गई। कथा अपने समय पर रहेगी, 5 दिन रहेगी। कथा रद्द नहीं हुई है, लेकिन ये प्रार्थना की गई कि अब बाकी लोगों को, शेष लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां आसपास के क्षेत्र में बहुत जाम हो गया है, 2.5 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि घर से, टीवी से, मोबाइल से आप कथा देखेंगे, अपने समय पर कथा होगी। और अब बाहर से चलकर आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की गई थी, ये हम आपको बता दें, भ्रम में ना रहें। कल दरबार का जो है सामूहिक अर्जी लगेगी, फिर जो हनुमान जी की इच्छा। जय श्री राम, जय बागेश्वर। दोस्तों, आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध की सबसे बड़ी वजह थी बिहार में 2024 की राजनीतिक गणित बिगड़ने का डर। कथा और दिव्य दरबार के बहाने बाबा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जमीन न तैयार कर दें। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी 2024 लोकसभा चुनाव में राम मंदिर और मां सीता की जन्मस्थली के विकास को लेकर है। ऐसे में कथा और दिव्य दरबार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं से राजनीतिक फायदा पहुंचा सकती है। हालांकि विरोध के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री की कथा अभी भी जारी है। इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।